अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है, अपने दर्शकों को भी हमने रिपोर्ट दिखाई है, किस तरीके का एक्सपीरियंस वहां पर रहा जब आप लोगों के बीच गए? ऑन कैमरा तो हमने देखा कि लोग बात करते नजर नहीं आए, लेकिन ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, क्या कुछ लोगों ने बातचीत करने का आपसे प्रयास किया? क्या कुछ कहने का प्रयास किया किसी ने? अजय, देखिए, मैं आपको बताऊं अब, क्योंकि जब हमने डे वन से हम ये स्टोरी दिखा रहे हैं पिछले एक जी हफ्ते से कि कैसे रोहिंग्यास कॉलोनी में पहले बिजली पानी जो है जब ये चीज सामने आई कि उनका काटा गया, जब वो जांच हुई, जांच में पाया गया कि इन्होंने अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्यास ने यहाँ सरकारी जी डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, यहाँ पर वो नौकरियां कर रहे हैं, बिजली पानी के कनेक्शन लिए हैं, तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई हुई और उसके बाद बिजली काटने से लेकर वापस लगने और तमाम सियासत जो इस पे हुई उसको लेकर, मगर तब हमने रोहिंग्या से बात की तो तब उन्होंने हमसे बात की और बोला कि हम 12-14 साल से यहाँ रह रहे हैं, मगर जी जब अब ये चीजें सामने आ गई हैं कि इन्होंने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे बनवाए हैं और अब जी बात ये उठने लगी है, जैसे कल फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने। तो बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े, लगातार तमाम जानकारियां हम तक वो पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच गए, रोहिंग्याओं से उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया कि किस तरीके से रोहिंग्याओं के द्वारा जो है अवैध तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि आधार कार्ड जिसमें बायोमेट्रिक्स तक शामिल होते हैं। और आधार कार्ड सबसे सिक्योर डॉक्यूमेंट भारत में माना जाता है। अगर पासपोर्ट के बाद किसी डॉक्यूमेंट को लेकर बात की जाए तो आधार कार्ड ही आता है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर रोहिंग्या जो है वो आधार कार्ड तक बनवा रहे हैं। किसकी यहाँ पर मदद उन्हें मिल रही है, किसकी मदद से वो आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रोहिंग्याओं की तादाद बढ़ती जा रही है वो एक चिंता का विषय है। दूसरी ओर अगर बात एजेंसियों को लेकर की जाए तो कई एजेंसियों के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो रोहिंग्या है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।